खूब अच्छी बात कही है कि हमने कभी इच्छा कर ली कि हमें ये चीज मिल जाए तो वो मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, दोनों बात। तो कहना है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, यही बात है। तो खाटू श्याम की कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं और मेरा भी ये प्रयास है कि एक एक बात आप सभी तक पहुंचेगी और मेरा प्रयास है कि आपको बात समझ में भी आएगी। क्या बात होता क्या है, एक बार असुर राज मूरा और भगवान कृष्ण के बीच में संग्राम होता है। असुर राज मूरा का वध करने के लिए देवी सत्यभामा भी साथ में गई हुई थी। भगवान कन्हैया असुर राज मूरा का वध कर देते हैं तो प्रतिशोध की भावना से भगवान कृष्ण और बलराम से युद्ध करने के लिए उनकी पुत्री जिनका नाम था कामकंठिका, जिसे मोरबी भी कहते हैं, वो इस समर मैदान में युद्ध करने के लिए आई। और जब कृष्ण और बलराम को यह बात पता चली तो वो कहने लगे कि देवी आप तो एक स्त्री हो और हम क्षत्रिय हैं, तो हम स्त्रियों पर वार नहीं करते, इसलिए तुम मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का वध इसलिए हुआ कि ये तो विधि का विधान था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी कामकंठिका यानी मोरबी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप वास्तव में वीर हो तो मुझसे संग्राम कीजिए। संग्राम होता है कन्हैया की माया। देखिए उसी समय जिस समय कन्हैया ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, उस समय वहां पर देवी जी प्रकट हो जाती है और कहा कि प्रभु आप इस कामकंठिका का वध मत कीजिए, क्योंकि मेरे वरदान से ये अभय हो गई है, अजय हो गई है। कन्हैया क्षमा कर देते हैं और तभी मोरबी को वरदान देते हैं, कहा कि तुम्हारे गर्भ से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी जो इतिहास को रचने वाला होगा, दुनिया में जिनका नाम होगा। क्या बात, समय आता है तो घटोत्कच पुत्र जो वीर बर्बरिक जो थे, घटोत्कच के साथ में मोरबी का विवाह किया जाता है, जिनसे वीर बर्बरिक की उत्पत्ति होती है। तो वीर बर्बरिक को लेकर घटोत्कच सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। तो वीर बर्बरिक को कन्हैया ने आदेश दिया, कहा कि तुम महिसागर के संगम में चले जाओ और पहले बल की प्राप्ति करो, वहां पर 9 दुर्गा एक साथ विराजमान है। तो वहां पर वो चले जाते हैं। और एक बात ये भी है कि बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता है। तो ये काम बर्बरी के गुरु बनने का सौभाग्य उनकी दादी हिडिंबा को दिया गया। हिडिंबा से कहा कि हिडिंबा तुम मेरी भक्त भी हो और जाओ कि वीर बर्बरी को इस लायक बना दो कि दुनिया में उनका नाम हो। तो गुरु बन जाती है हिडिंबा। और जब 9 देवियां एक साथ प्रसन्न होकर वीर बर्बरी को जब उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि हम तुम्हें अनेक वरदान दे रहे हैं किंतु अभी कमी है, तुम एक काम करो, तपस्या और करो। फिर से तपस्या हुई। तब 9 देवियों ने एक साथ उन्हें दर्शन दिया और वीर बर्बरी को वैष्णव विद्या का ज्ञान कराया जाता है।
जब ज्ञान लेकर वीर बर्बरीक अपने घर की ओर लौटने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इस समय पलासी दैत्य ऋषि मुनियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या बात। तो उनकी सुरक्षा के लिए वो पहुंच जाते हैं और जितने भी दैत्य वहां पर ऋषि मुनियों को परेशान करने के लिए आया करते थे तो वो उनका वध कर देते थे। जब सारे दैत्यों ने ये देखा तो 9 करोड़ दैत्य वीर बर्बरीक के डर से पाताल लोक में जाकर छिपकर रहने लगे कि ये चला जाए उसके बाद हम ऋषि मुनियों का वध करेंगे। तो वीर बर्बरीक ने 9 करोड़ पलासी दैत्यों का वध किया। इस तरह से वो हारे के सहारे बने। जो ऋषि मुनिगण हार चुके थे अपनी भजन सत्संग पूजा इनको करने से, जो हार चुके थे तो वीर बर्बरीक ने 9 करोड़ दैत्यों का वध किया और वो हारे के सहारे बने। और उसके बाद में ऋषि मुनियों को अभय करने के बाद सीधे कुरुक्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। तो भगवान कन्हैया अंतर्यामी घट घट के जानने वाले पहचान जाते हैं और रास्ता रोककर कहने लगे कि हे बर्बरीक, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं और मुझे चिंता है एक बात की, और आज लोक कल्याण के लिए एक शीश की आवश्यकता है। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु आप मुझे आदेश कीजिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। कि बोले पहले मुझे वचन दो। वीर बर्बरीक ने वचन दिया तो कन्हैया कहने लगे कि मुझे आपका शीश चाहिए। निर्भय होकर वीर बर्बरीक ने अपना शीश कन्हैया को खड़ग से अलग करके प्रदान कर दिया। इस तरह से वो शीश के दाने कहलाए और कन्हैया ने उस शीश को पर्वत पर विराजमान कर दिया और कहा कि जा मैं आज तुम्हें वरदान देता हूं और मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। आज से तुम श्याम नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे और दुनिया का कल्याण करोगे और जो भी परेशान होकर तुम्हें याद करेगा उसका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो यही कथा आप सुने, क्या कहना है? क्या? हेलो, ये 2001 रुपए, भैया एक का सिक्का कम है, 2001 रुपए की राशि आई है हमारे भोरा के सरपंच विकास, क्या लिखा है, हमारे आदरणीय तातू भैया सरपंच महोदय आपकी ओर से 2001 रुपए की राशि आई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो देखिए खाटू श्याम जी का एक छोटा सा भजन सुने। जब इस तरह से वीर बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से विख्यात हुए और हारे के सहारे बने तो सभी भक्तगण उनके दिन ब दिन भक्तों की भीड़ बढ़ते जा रही है। और सभी भक्तगण क्या कह रहे हैं? मेरे खाटू श्याम का बड़ा नाम हो गया, मेरे खाटू श्याम का दुनिया में बड़ा नाम हो गया। जिस पे डाल दी नजर समझो उसका काम हो गया। और क्या प्रमाण दूं मेरे खाटू श्याम की, करते हैं वही सब कुछ पर मेरा नाम हो गया। तो कहना है क्या? क्या? खाटू श्याम के सभी भक्त खाटू बाबा के चरणों में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं?
अरे हमने तुमको चुन लिया है, अरे हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने के लिए। हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने के लिए। हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने के लिए। अरे इस जमाने के लिए, इस जमाने के हमने तुमको चुन लिया है। कहना है कि जख्म मरहम में डूब जाते हैं, फूल शबनम में डूब जाते हैं, और जब कोई आसरा नहीं मिलता तो खाटू श्याम हम तुम्हारे गम में डूब जाते हैं। कहना है क्या? हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने, हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने, हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने। ये परमादरणीय हमारे राजेश जी साहू और परमादरणीय श्री नीलेश जी नायक और परमादरणीय श्री मोहन जी राठौर साहब, परमादरणीय श्री स्वप्निल जी जायसवाल, परमादरणीय श्री छोटू जी भैया, आप सभी की ओर से 501 रुपए की राशि आई है। और परमादरणीय श्री गुड्डू जी खंडेलवाल, परमादरणीय और गुड्डू MPF और सन्नी जी राठौर और सरपंच काशी और राजेश जी साहू, आप सभी की ओर से भी 251 रुपए की राशि आई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या? खाटू के चरणों में प्रार्थना करते हुए क्या कहना है? क्या हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने के, हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने के, हमने तुमको चुन लिया है इस जमाने के लिए। और कहना है क्या? अरे आइए महफिल में खाटू, आइए महफिल में खाटू रंग जमाने के, आइए महफिल में खाटू रंग जमाने के, आइए महफिल में खाटू रंग जमाने के। और ये 1000 रुपए की राशि ऐश्वर जी प्रताप सिंह कोई के माता मोहल्ला भोरा वाले आपकी जानिब से मंडल को मिले हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या? मेरा तो बस एक तू है, दूसरा कोई, मेरा तो बस एक तू है, दूसरा कोई, मेरा तो बस एक तू है, दूसरा कोई नहीं। अरे आइए महफिल में खाटू रंग जमाने, आइए महफिल में खाटू रंग जमाने, आइए महफिल में खाटू रंग जमाने।
खाटू बाबा इस दुनिया में जय हो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या बात, जो भी जाए उनकी शरण में उन्हें माला माल कर दे। तो क्या कहना है? क्या मेरे खाटू तेरे आने से मेरे खाटू तेरे आने से दुखड़े मिट जाते। दुखड़े मिट जाते हैं, दुखड़े मिट जाते हैं, तेरे आने से दुखड़े मिट जाते हैं। कहना है क्या आदरणीय श्री गोलू जी, छोटू जी चौहान और प्रीतम जोगी आपकी ओर से 501 रुपए की राशि आई है। ये प्रमिल जी हुई के आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि आई है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सरपंच साहब है। तो क्या कहना है? क्या मेरे खाटू तेरे आने से दुखड़े मिट जाते। तुम बिन कोई काम न चलता, तुम बिन प्यारे पत्ता नहीं। हर का सहारा मेरे खाटू तेरे आने से दुखड़े मिट जाते। कहना है क्या? क्या दुनिया में खाटू श्याम की महिमा महान है। जय हो रिहारे के हैं सहारे दानी महान है। दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर। जय हो दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर। दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से। तो क्या कहना है? क्या श्याम बाबा के हर एक भक्त उनका हर कोई दीवाना है, हर एक दीवाना क्या कहता है? क्या
दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से। इसलिए क्या कहना है, क्या हो चला चला रे में आया मेरे खाटू के दर पर, चला चला रे में आया दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर। चला चला रे में आया मेरे खाटू के दर पर, ₹201 की राशि आई है। इसमें नारायण जी धुर्वे आपकी ओर से ₹101 की राशि, और शोभाराम जी आपकी ओर से भी ₹101 की राशि, और दिव्या रतिबंधन आपकी ओर से भी ₹101 की राशि आई है, और ये ₹501 की राशि, ₹551 की राशि ये श्री श्याम परिवार भौरा की ओर से मंडल को मिले हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं और खाटू बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि दिन ब दिन आप सभी तरक्की करते रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे। ये दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू से बढ़कर, हर दुनिया में नहीं कोई मेरे। इसलिए चला चला ले में आया मेरे खाटू के दर पर, और कहना है क्या, क्या क्या कहना है, क्या जिन भक्तों ने खाटू श्याम जी से अपना नाता जोड़ा है उनका बेड़ा पार हुआ है। क्या बात है, क्या कहना है, क्या कलयुग में खाटू श्याम के दीवाने हो गए, कलयुग में खाटू श्याम के दीवाने हो गए, कलयुग में खाटू श्याम के दीवाने हो गए, भक्तों के भक्त ऐसे भगवान हो गए, भक्तों के भक्त ऐसे भगवान हो गए, भक्तों के भक्त ऐसे भगवान हो गए। दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू के दरबार, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू के दरबार, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू के दरबार, दुनिया में नहीं कोई मेरे खाटू। चला चला लेने आया मेरे खाटू के दर पर, ये ₹51 की राशि परमादरणीय श्री रामदास जी पमार आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। और हेलो श्रद्धा भजन मंडल भोपाल स्टेज पर जाने श्रद्धा भजन मंडल भोपाल आदरणीय श्री बलराज जी कुमरे आपकी ओर से ₹21, आदरणीय बलदेव जी नगद रकम तैयार भलावे आपकी ओर से भी ₹51 की राशि सुपलई वाले मंडल को प्रदान करते हैं। और ये आगामी सरपंच महोदय ₹501 की राशि प्रदान कर रहे हैं। हमारे अनिल जी उइके मुन्ना लाल जी आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। और प्रीतम जी
कुंवारे दौड़ी वाले आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। आदरणीय बबलू जी राठौर आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि आई है। झूला वाले भैया आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि आई है। रामदास भैया हमारे चांदकिया वाले 101 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। श्रद्धा भजन मंडल भोपाल।